जलियांवाला बाग हत्याकांड की आज 103वीं बरसी है, जिसके लिए शहीद उधम सिंह ने 21 बरस तक इंतजार किया और 21 बरस बाद लंदन में जाकर डायर को गोली मारी। तो आइए जानते हैं इतिहासकार दीदार सिंह और कांग्रेस नेत्री पराग शर्मा ने इस मौके पर क्या कहा। 13 अप्रैल 1919 के दिन अंग्रेज़ी हुकूमत की बर्बरता के कारण शहीद हुए हमारे बेकसूर और निहत्थे भारतीयों की शहादत को मैं नमन करती हूँ और अपना शोक प्रकट करती हूँ। बैसाखी का मेला लगा था, वहीं हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई थी। कुछ लोग रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। वहीं कुछ लोगों की भीड़ कांग्रेस के 2 राष्ट्रीय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल जी के गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे एवं एक मीटिंग बुलाई हुई थी। वहीं जनरल डायर ने अपनी सेना को गोलीबारी के आदेश दे दिए। हज़ारों की भीड़ होते हुए निकलने का रास्ता बहुत ही संकरा था। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में भी कूद गए, जिसके कारण आज उस कुएं को शहीदी कुएं के नाम से भी जाना जाता है। आज नवीनीकरण के नाम पर सरकार ने जो बीड़ा उठा रखा है, उसमें हमारे जलियांवाला बाग में लेज़र लाइट्स लगा दी जा चुकी हैं। आज नवीनीकरण वो लोग करवा रहे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम से कोसों दूर रहे मगर अंग्रेज़ों के मुखबिर बन के रहे। आज नवीनीकरण के नाम पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। हम कहते हैं आप नवीनीकरण के नाम पर तख्तियाँ तो हटा दोगे, तख्तियाँ तो बदल दोगे, मगर तारीखें चीख चीख कर कांग्रेसियों की शहादत की गवाही देंगी। हम वही कांग्रेसी हैं जिनका खून जलियांवाला बाग की मिट्टी में मिला है। साहब, उसे कैसे मिटाएंगे, उसे कैसे अलग करेंगे उस मिट्टी से। आज भी देश में कुछ ऐसा ही माहौल है जहां संविधान को कुचला जा रहा है और आवाज़ों को दबाया जा रहा है। हम कांग्रेसियों ने पहले देश को आज़ादी दिलाई और अब देश को पुनः गुलाम होने से बचाएंगे। इसीलिए हम गर्व से कहते हैं, पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। जय हिंद, जय कांग्रेस। पंजाब हमेशा से क्रांति की धरती कहा गया है। हमेशा ही जुल्म के खिलाफ पंजाब से आवाज़ उठती रही है। जब ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम में 10 मार्च 1919 को एक एक्ट पास किया गया जिसे रोल्ट एक्ट का नाम दिया गया। इसके अनुसार भारतीय लोगों को बिना किसी अपील दलील, बिना किसी अदालत के पुलिस जब चाहे अरेस्ट कर सकती थी और जेल में डाल सकती थी। इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन के लिए लोगों को पुकारा, तो अमृतसर की धरती से जगह जगह इस एक्ट के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए, एक क्रांति शुरू हो गई। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन अमृतसर के आसपास के गांवों के लोग बैसाखी का पर्व मनाने के लिए अमृतसर में पहुंचे हुए थे। उसके बाद जो इन क्रांतिकारियों के लीडर थे, उनके कहने पर जो है काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर शहर में एक छोटा सा बाग, जिसे जलियांवाला बाग आजकल कहा जाता है, वहाँ इकट्ठा हुए। वहाँ प्रदर्शन किया गया। जो 2 क्रांतिकारी लीडर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जिनको कि हिरासत में लिया गया था, उनको आज़ाद कराने की बात की गई। रोल्ट एक्ट के विरोध में एक तकरीर चल रही थी।
तो कहते हैं कि ऐसे में जब जनरल माइकल ओडायर को पता चला कि कुछ क्रांतिकारी लोग वहाँ एक बाग में इकट्ठा हैं, उसने अपने 150 सैनिकों के साथ, जो एक ही दरवाज़ा था बाग में एंट्री के लिए, वहाँ पर वो अपनी फोर्स तैनात कर दी और बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई चेतावनी दिए लोगों को फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान इकट्ठे थे वहाँ। एकदम अचानक फायरिंग से उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुछ दीवारों पर चढ़कर भागने की कोशिश की, कुछ ने कुएं में छलांग लगा दी, पर उस फायरिंग में बहुत कम लोग बच पाए। लगभग एक अंदाजे के मुताबिक 1000 से ऊपर लोगों की मौत जो है उस जलियांवाला बाग फायरिंग में हुई। तो इस सब में एक 19 साल का नौजवान जिसका नाम सरदार उधम सिंह था, जो कि एक अनाथ बच्चा था और अमृतसर अनाथालय में रह रहा था, उसने जब अपने हिंदुस्तानी बहन भाइयों की इस तरह हालत देखी, माइकल ओडायर का ये जुल्म देखा, उसने मन ही मन ये संकल्प लिया कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा। और फिर हम इतिहास पढ़ते हैं, उस बहादुर नौजवान ने 21 साल अपने सीने में बदले की उस भावना को प्रज्वलित रखा। बड़ी सारी मुसीबतें झेलकर वो अफ्रीका से, कई जगह से होता हुआ इंग्लैंड पहुंचा और वहाँ लंदन में जब एक सभा में माइकल ओडायर एक वक्ता के रूप में अपनी हिंदुस्तान में प्राप्तियों को बताने के लिए स्टेज पर खड़ा हुआ, तो उधम सिंह ने गोलियों से उसका शरीर छलनी किया, उसे उसकी इस करतूत की सज़ा दी। और आज भी फ़ख्र है पूरे पंजाब को, इस देश को, उस महान वीर सपूत की उस महान कुर्बानी पर। और ख़ासकर सिख समुदाय में एक कला है अपने इतिहास को बताने और सुनने की, जिसे ढाडी वारें कहा जाता है। जब भी वैसाखी का पर्व आता है तो ज़रूर बात चलती है सरदार उधम सिंह की बहादुरी की भी। ढाडी जत्थे वारों, कविताओं के जरिए उस महान सूरवीर की, उस सूरवीरता के वृत्तांत को याद करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें जो नींव डालने के लिए इस देश की आज़ादी की हमारे उन बहन भाइयों ने जलियांवाले बाग में अपनी कुर्बानी दी, सरदार उधम सिंह जी ने अपना बलिदान दिया, हमें उनके सपनों को याद रखना है, उन्हें हमें साकार करना है। जो सपना एक स्वैमान स्वाभिमानी देश का वो हमें दे गए, आज़ादी का दे गए, उसे पूरा करना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।